नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरु जी के वीडियोस में। और जैसा कि थंबनेल से आपको समझ में आ गया होगा, और दरअसल ये एक डाउट है जो कि खड़ा हो गया है कि जो एमपीएसआई की वैकेंसी है 2025 के जो हमारा चल रहा है, इसके जनवरी से प्रारंभ हो चुकी है, यानी तो बस आते आते और आते रह जा रही है। बहुत जगह इसके बैचेस भी स्टार्ट हो गए, सिलेबस भी इसका आ चुका है, बहुत सारी चीजें पहले हो चुकी हैं। कई बार जो हमारे अगर डीजीपी हैं उन्होंने इसकी घोषणा भी कर दी है अपने ट्विटर हैंडल पे, मुख्यमंत्री ने भी, पेपर में भी कई बार आ चुकी वैकेंसी, लेकिन जो फाइनल है वो आई नहीं है। तो उसी क्रम में जो एक डाउट है, ठीक है, तो उसको इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे कि क्योंकि बहुत सारे छात्र क्या हैं, इसकी वजह से क्या हो गए, कंफ्यूज हो गए हैं। तो उस कंफ्यूजन को हम यहाँ पे दूर करने का प्रयास करेंगे। क्या-क्या चीजें हैं मुख्यमंत्री की, अभी जो एक ये घोषणा उन्होंने कहाँ पर करी है, उसकी हम यहाँ पर इस वीडियो में बात करेंगे, ठीक है? और एमपीएसआई की जो आप लोगों की बाकी की जानकारी है, वो भी इस बहुत सारी मिल जाएंगी। ठीक है, तो ज्यादा समय ना लेते हुए सबसे पहले हम बात करेंगे क्या हुआ है कि मुख्यमंत्री जी जो थे अभी जन्माष्टमी पर ये एक प्रोग्राम में थे, जबकि पुलिस जो विभाग है उनका भी एक प्रोग्राम था, जहां पर उन्होंने जैसे हमारे पिछले मुख्यमंत्री थे, लगातार घोषणा करते थे कि मैं घोषणा करता हूं कि, ठीक है, तो क्योंकि ये एक तरह से आप ये कहिए कि मुख्यमंत्री जब विभाग में है तो विभागों की समस्याएं जो चल रही है उसको लेकर के उन्होंने घोषणा करी है, किसी चुनावी मंच में या उन्होंने किसी वैसी रैली में नहीं करी है। पुलिस विभाग का कार्यक्रम था, उस विभाग के कार्यक्रम के दौरान ही बाकायदे जो विभाग ने उनको नोट शीट दी थी उसको पढ़ करके उन्होंने उसकी बाकायदे घोषणा करी। उस घोषणा के क्रम में उन्होंने ये कई बातें उन्होंने बिल्कुल वैलिड करी हैं। तो घोषणाओं की आदत हो चुकी है छात्रों को, तो अब वो थोड़ा-सा घोषणाओं पे कम विश्वास करते हैं। लेकिन यहाँ पर उन्होंने कुछ बातें वैलिड करी हैं। उन्होंने ये कहा, स्पष्ट कहा कि स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम उन्होंने कहा कि जो मध्य प्रदेश का जो हाँ, मध्य प्रदेश को पुलिस भर्ती बोर्ड की इन्होंने सौगात दी है। यह बोर्ड 2026 से क्या आएगा, अस्तित्व में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने मध्य प्रदेश में पुलिस बोर्ड, एक अलग से पुलिस भर्ती के लिए अलग से बोर्ड बनाने की बात करी, जो कि 2026 से अस्तित्व में आएगी। हालांकि इसकी हवा काफी समय से चल रही थी, क्योंकि पुलिस विभाग में ऑलरेडी जो गृह विभाग है आप देखेंगे तो उसके पास ऑलरेडी बहुत सारे क्या है, इस समय पद खाली हैं। तो वो ये चाह रहा है कि क्योंकि व्यापम को लेकर के उनका कैलेंडर और व्यापम पे एग्जाम का ओवरलोड है, उसके एग्जाम एक एक डेढ़ डेढ़ महीने चल रहे हैं, तो इनकी भर्तियां ना हो पाने का एक बहुत बड़ा कारण क्या हो जाता है कि व्यापम के पास ऑलरेडी बहुत सारे वैकेंसीज होती हैं, एग्जाम्स बहुत लंबे चलते हैं, बीच में एक आध दो चार ठीक हो गई, बाकी में घोटाले हो गए या कुछ लफड़ा हो गया तो पता चला वो फिर से रिजल्ट अटक जाते हैं, जांच पे जांच बैठ जाती है। मतलब ये कहने का है कि व्यापन क्या कर रहा है कि अपनी मतलब हैसियत से ज्यादा एग्जाम करा रहा है, वो उसकी हैसियत का नहीं है, बात गलत है, लेकिन औकात के ऊपर काम कर रहा है। यही कारण है कि जितनी भी भर्तियां हो रही हैं उसमें कुछ न कुछ घोटाले निकल के आ रहे हैं। अब उसकी वजह से क्या हो रही है, एक तो स्टेट लेवल की बेइज्जती होती है, अब तो अंतरराष्ट्रीय स्तर की बेइज्जती भी होने लगी है। तो यहाँ पर विभाग को ये लगा भी कांस्टेबल के रिजल्ट आए उसी में उंगली उठ गई, ऐसी कोई रिजल्ट नहीं है जिसपे उंगली ना उठे हो। तो अब ये विभाग ने कहा कि अब ये भर्ती हम चाह रहे हैं कि हम अपना, हमारा एक अपना बोर्ड हो, उस बोर्ड के माध्यम से हम भर्ती कराएं, क्योंकि पूरी प्रक्रिया तो इनको ही करनी है, फिजिकल पूरा पुलिस विभाग को लेना है। तो बोले जब सारी प्रक्रिया हमें पूरी करनी है तो बस एक एग्जाम रह जा रहा, तो उसको हम एक अलग मैनेजमेंट में पूरा कर ले, और ये भर्तियां भी 4-5 साल चलनी है, तो टेम्परेरी बोर्ड बनाने के इसमें है ये। तो अब ये माना जा रहा है कि 2026 में ये बोर्ड का क्या करेंगे, गठन करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद, इसमें इन्होंने बोला इसके बाद पुलिस में सभी भर्तियां बोर्ड के जरिए की जाएंगी, ठीक है। अब इन्होंने ये घोषणा तो कर दी जब कर्मचारी के जो इनका जो एक पदक वगैरह का कार्यक्रम था वहां पर इन्होंने इसकी घोषणा करी, लेकिन इन्होंने एक बात कही है कि 2025 के लिए स्वीकृत पदों की भर्ती कर्मचारी चयन मंडल ही करेगा, ठीक है। यानी 2025 के लिए जो स्वीकृत पद हैं उनकी भर्ती क्या करेगा, कर्मचारी चयन मंडल करेगा। यहां से कंफ्यूजन स्टार्ट होता है आप लोगों का, क्योंकि जो एमपीएसआई की भर्ती है उसका अभी तक गजट नोटिफिकेशन या कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑन पोर्टल जारी नहीं किया गया है। अब आप लोग, कई लोग कहोगे कि सर वो लेटर एक गृह विभाग का आया था कि हमने स्वीकृत ले लिए, देखिए वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है भर्ती का। इस प्रकार के पत्राचार कार्यक्रम सभी विभागों के बीच वित्त विभाग में जाते हैं, फिर वित्त विभाग परमिशन देता है, फिर गृह विभाग अपनी रखता है कि हमें इतने कर्मचारियों की आवश्यकता है, फिर वित्त विभाग, सभी विभागों में वो घूमते हैं, क्योंकि गृह विभाग इस समय मुख्यमंत्री जी के पास है। तो कुल मिलाकर के ये घूमते हैं, लेकिन उन्होंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं कहा कि भाई ठीक है ये अब
हम मतलब डेट के साथ उन्होंने जारी नहीं किया है, गजट नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हुआ है। तो ये आप मान के चलो कि अभी ये भर्ती जो है प्रक्रिया में, स्वीकृत प्रक्रिया में है, भर्ती चालू नहीं हुई है, तो उसकी घोषणा नहीं की गई है, तो ये 2025 की काउंटिंग में नहीं आती। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि पहले से पूर्वत में की जो पुलिस कांस्टेबल की भर्ती है, फिर आपके इसकी आबकारी निरीक्षक की भर्ती, ऐसी बहुत सी भर्तियां क्या है अटकी हुई हैं। उनका रिजल्ट अटक गया या तो किसी की ज्वाइनिंग अटका दी, उसमें भी कोई ना कोई विभाग में दिक्कत हो गई। तो अब संभावना ये जताई जा रही है कि ये जो 2025 के पदों की जो इन्होंने स्वीकृत की थी, केवल उसकी अब ये लोग क्या करेंगे, कर्मचारी चयन मंडल को देंगे, क्योंकि अब समय इनके पास ज्यादा से ज्यादा 4 महीने का बचा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब इस बीच में इनको किसकी करवानी है, आपके आबकारी की करवानी है, ठीक, पिछली ज्वाइनिंग उसकी करानी है। अब यहाँ पर एक समस्या और जा रही है, समस्या ये जा रही है कि वर्तमान में जो पुलिस विभाग है, इसके पास ट्रेनिंग के लगभग 7,500 लोगों को ही, लगभग 7,800 कुछ इनके पास ट्रेनिंग, जो हमें सबसे पहले लग रहा था कि आप इतनी घोषणाएं तो कर देते हो, ट्रेनिंग के लिए आपके पास इतनी जगह ही नहीं। तो वर्तमान में जो क्षमता है मध्य प्रदेश शासन की, वो 7,500 से 7,800 लोगों को ही ट्रेनिंग दे सकते हैं, लगभग 7,800 लोगों को ट्रेनिंग देने की इनके पास क्षमता है, इससे ज्यादा ये ट्रेनिंग दे नहीं सकते। तो ये लगातार एक साथ भर्ती कर लेंगे तो फिर ट्रेनिंग कैसे देंगे, तो फिर तो उन्हें होल्ड में रखेंगे, फिर उन्हें बैठा के सैलरी कैसे देंगे, नहीं दे पाएंगे। तो पहला इसका प्रोसेस क्या रहेगा कि जो पूर्व में रिजल्ट इन्होंने जारी किए हैं, उनके पहले ज्वाइनिंग कराएं, ज्वाइनिंग कराने के बाद उनको ट्रेनिंग में भेजें, ट्रेनिंग में भेजने के बाद जब वहां से निकलेंगे तो फिर आधी ट्रेनिंग के बाद यहाँ इसकी नेक्स्ट प्रोसेस वो स्टार्ट करें। तो अब कुल मिला के इस साल को बचते हैं, यदि आप सितंबर से देखो तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने बचते हैं, ठीक है। तो अब ये मान के चलो आपकी एमपीएसआई की भर्ती यदि ये नोटिफिकेशन जारी भी करेंगे तो आप ये देख लेना दिसंबर तक जारी करेंगे। क्यों? क्योंकि ये भर्ती को अगले साल लेके जाएंगे और अपने बोर्ड का गठन करेंगे, क्योंकि अब ये खुद चाहते हैं कि जो हमारी भर्तियां हैं अगली, वो सबकी कब की कब हो, सब बोर्ड के माध्यम से हो। मुख्यमंत्री का ये इतने लंबे समय के बाद कहना कहीं ना कहीं ये बताता है कि विभाग में क्या चल रही है, चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन इसमें ये एक पॉजिटिव न्यूज है, एक अच्छी न्यूज है, हमारे लिए एक अच्छी खबर होती है। क्यों? इसलिए क्योंकि देखो, उन्होंने जो एक सोल्यूशन की बात करी, आप बात को समझिए, इन्होंने एक सोल्यूशन की बात करी है। घोषणा कर देने से काम नहीं होता, हमें सोल्यूशन से, घोषणाएं तो काफी लंबे समय से चल रही है, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश ने 4200 वैकेंसी निकाली, मध्य प्रदेश शासन 500 वैकेंसी पूरी नहीं कर पा रहा। लेकिन आप एक चीज ध्यान में रखो, उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है, आबादी भी मध्य प्रदेश से कहीं 3 गुना ज्यादा है, तो वहां पर कर्मचारियों की संख्या स्वाभाविक रूप से ज्यादा होगी। उसके पास नोएडा जैसी एक सिटी है, एक क्षेत्र है, समझ रहे हैं, जो कि ऑटोमेटिक उसका बहुत रेवेन्यू जनरेट करता है। तो कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश के साथ आप कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपने आप में एक बड़ा राज्य है। तो उतनी वैकेंसी तो अपने राज्य में, आप कल्पनाओं से बाहर आ जाओ कि आएंगी, कभी भी उतनी वैकेंसी कभी भी नहीं है। स्वाभाविक रूप से अब जिस राज्य की आबादी 24 करोड़ के लगभग हो, 22-23 करोड़ हो, वो हमारी 7 करोड़ के लगभग है, तो आप उससे कंपैरिजन कैसे कर सकते हो? तो हमें अपना देखना है ना। तो इन्होंने जो ये बात कही है कि भाई अब हम सोल्यूशन की बात, मुझे यहाँ पे समझदारी वाली बात लगी, ये लगी कि इन्होंने ये बोला कि हम 3 सालों में पदों में भर्ती करेंगे। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इनके पास 7,800 लोगों को ट्रेनिंग देने की जगह है, सिर्फ 7,800 लोगों को ही ये ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये 7,500 पदों की भर्ती करेंगे तो ये स्वाभाविक रूप से ट्रेनिंग पूरी कर लेंगे। इसके बाद इन्होंने जो बोला है कि स्नातक स्तर की सीटों पर इनको आरक्षण दिया जाएगा, जो पुलिस वगैरह में काम करते हैं, 6वें वेतनमान का ये क्या करेंगे, भत्ता देंगे, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने जो घोषणा करी वो ये करी है कि अब क्या है कि जो वीआईपी ड्यूटी वगैरह में कर्मचारी होते हैं उनको भी 6वां वेतनमान देंगे, पुलिस विभाग को ये, ठीक है। इसके बाद मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड का गठन किया जाएगा, गठन में तेजी आएगी, पारदर्शिता आएगी और परफेक्शन आएगा, स्वाभाविक रूप से आएगा, क्योंकि उस विभाग अपने विभाग के कर्मचारियों के लिए जब नियुक्ति करेगा तो स्वाभाविक रूप से स्पीड उसकी बढ़ जाएगी एग्जाम लेने की। उसको क्योंकि ट्रेनिंग पुलिस विभाग को देना है, फिजिकल पुलिस विभाग को लेना है, सिर्फ एक चीज है जो पुलिस विभाग नहीं कर रहा है, वो एग्जाम नहीं ले रहा है। तो आप ये बताओ कि जब सारी चीजें पुलिस विभाग कर रहा है आगे की प्रोसेस, तो वो एक एग्जाम ले लेगा, तो स्वाभाविक रूप से उसकी क्या होगी, स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। अब 2025 के लिए बस केवल कर्मचारी चयन मंडल करेगा, इसके बाद पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा अगले साल से परीक्षाएं जारी की जाएंगी। तो अब ये बात जब लंबी एक बैठकों के बाद जारी की गई है, मतलब तैयारी पूरी है। तो आप सभी लोग
जो अभी आबकारी वाला पेपर भरे, ये मान के चलिए आबकारी के पेपर की भी तैयारी में लग जाइए, उसको पूरा करिए। उसके बाद एमपीएसआई की वैकेंसी, लगातार अब वैकेंसी आनी है, ये मत सोचिए कि नहीं आनी, लेकिन समय केवल उतना मिलेगा जितना अभी वर्ग 3 वालों को मिला है। ठीक है, वो तो चलो ठीक है, वो डेट उनने आगे बढ़ा दी। लेकिन आप सभी को पता है कि जब व्यापम परीक्षा निकालता है तो महीने 2 महीने से 1.5 महीने ज़्यादा टाइम आपको नहीं देता। तो तैयारियों को आपको अपनी जारी रखना चाहिए। सिलेबस आपके पास आ चुका है। हो सकता है यदि सिलेबस में थोड़े बहुत बदलाव हों, ठीक है, एमपीएसआई के, क्योंकि उस सिलेबस में थोड़ा-सा मध्य प्रदेश का जो वर्डन है वो कम दिख रहा है। मध्य प्रदेश का पोर्शन बहुत कम दिख रहा है, उसमें वो होना चाहिए। तो देखते हैं आगे क्या करता है। तो ये थी जानकारी। इस जानकारी से आशा करता हूँ तो आप लोगों के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और फिर मिलते हैं हम नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।